सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी, ये जो छोटी सी क्लास है, ये है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता सूरदास जी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में अगर हमारी कोई देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी लाइव क्लासेस हैं दोस्तों, नेट इकाई 5 के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस में इसमें पूरी चर्चा की गई है। वहाँ पर आप इसमें पूरा डीपली और भी ज़्यादा देख सकते हैं। उन्हीं का दोस्तों ये सूक्ष्म रूप है और महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स हैं। बहुत ही जो नोट्स दोस्तों इसमें दिए गए हैं वो छांट के इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। अगर आप इन शॉर्ट नोट्स को कर लेंगे तो कहीं कोई कसर नहीं रह जाएगी, आपका चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं सूरदास जी के बारे में। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की सतत धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सूरदास का सर्वोच्च स्थान है। उन्हें उद्धव का अवतार माना जाता है। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और जन्म 1478 ईस्वी तथा निधन जो है वो 1583 ईस्वी में माना जाता है। इन्हें वल्लभाचार्य जी का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी मैं दोस्तों कराऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़े हैं नोट्स, कई सारे पेज हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अगर मेरी भाषा में तेजपन रहेगा, जल्दी बोलूँगा, तो उसकी वजह है जल्दी कम समय में आपको सारी नोट्स कंप्लीट करा दूँ दोस्तों। बाद में दोस्तों ये चंद्र सरोवर के समीप पारसौली गांव में रहने लगे और इनकी शिक्षा के बारे में कोई भी उल्लेख साहित्य में नहीं हमको मिलता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छोटी सी इनकी बारे में जान लेते हैं क्या कहानी है दोस्तों इनकी। तो वो इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी और इस मंदिर को पूरन लाल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में बनवाया था। मंदिर बनने के 11 वर्ष उपरांत वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी और दोस्तों वहीं पर इनका जो इनको ये सौंप दिया गया था सूरदास जी को मंदिर में, वहाँ पर रहे। आगे दोस्तों और बहुत सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी बताऊँगा। साहित्य लहरी के अंत में दोस्तों एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं, जिसमें वे चंद्रवरदाई के वंशज मानते हैं अपने आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी अब चर्चा करते हैं दोस्तों सूरदास की रचना सूरसागर पर। सूरसागर कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण गेय मुक्तक काव्य ग्रंथ है दोस्तों। सूरसागर की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है दोस्तों। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर के कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है और कृष्ण बाल लीला 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में तथा कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की कथा का उत्तरार्ध में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग जो है वो सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। इसमें गोपियों का वचन वक्रता का अत्यंत मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है और उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। ठीक है दोस्तों, सूरसागर के प्रथम तथा नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित पद भी हैं। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद विनय पद से संबंधित है और नवम स्कंद में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित की गई है। ये पद 7 कांडों में समायोजित हैं तथा इनके राम के लोक रक्षक स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें प्रबंधात्मकता विद्यमान है दोस्तों इस काव्य रचना में, इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रचना में भगवान राम के बारे में भी लिखा है। तो और क्या लिखा है ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सूरदास के काव्य की विशेषताओं पर, जो कि इस प्रकार है। श्रृंगार एवं माधुर्य वर्णन। सबसे पहले है दोस्तों श्रृंगार एवं माधुर्य वर्णन। सूरदास ने तो श्रृंगार रस राजत्व अपनी व्यंजना के माध्यम से समयक रूप से प्रमाणित किया है। साथ ही सूरदास के सूरसागर को यदि श्रृंगार सागर संज्ञा से अभिहित किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि प्रेम नाम के स्थायी भाव जैसा पल्लव भ्रमर गीत में हुआ है दोस्तों, वैसा हिंदी काव्य के अन्यत्र दुर्लभ है, आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में डॉक्टर सत्येंद्र जी क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार रस की विश्वपरक भावभूमि को भक्ति की उच्चतम भव्यता से अभिमंडित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी हम आपको सूर का संयोग श्रृंगार वर्णन कैसा है दोस्तों बताते हैं।
ब्रज की गलियों में विहार करके कृष्ण किशोर अवस्था को प्राप्त करके परम सौंदर्य के पुंज प्रतीत होने लगते हैं और उनकी सौंदर्य राशि से अभिभूत होकर उभय पक्षीय हैं। तो दोस्तों ब्रज की गोपियाँ कृष्ण के अंग प्रत्यंग के लावण्य, उनकी एक एक भंगिमा, एक एक प्रवृत्ति, एक एक लीला पर तन मन से बली बली जाती हैं। कभी उनके नेत्रों के सौंदर्य पर मुग्ध होती हैं तो कभी उनकी बांसुरी पर मुग्ध होती हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्तिपरक सुंदर श्रृंगार रस की दोस्तों पुष्टि यहाँ पर की गई है सूरदास जी ने अपनी इस काव्य रचना में। श्रृंगार रस है दोस्तों, और वो वाला श्रृंगार रस है जिसे हम कह सकते हैं भक्तिपरक भी है, जहाँ पर आपको अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। सुंदर प्रेम, एक सहृदय सुंदर प्रेम की जो रचना है दोस्तों, श्रृंगार वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, विद्यापति जैसा नहीं। आगे चलते दोस्तों बात करते हैं हम सूर वियोग वर्णन की। अगर हम वियोग वर्णन की बात करते हैं तो वियोग की सारी अंतर्दशाओं की सूक्ष्म भंगिमाओं को मूर्त करके सूर वियोग वर्णन के क्षेत्र में अप्रतिम व्यक्तित्व लेकर उभरे हैं। कृष्ण के मथुरा प्रवास की अवधि में उनके प्रति अनुरक्तता और पूर्ण समर्पितता गोपिकाओं की परम करुणामयी स्थिति के हृदय द्रावक चित्र सूर ने उकेरे हैं, चित्रित किए हैं, और कृष्ण के विरह में गोपिकाओं की रात दिन क्रंदन करती रहती हैं दोस्तों। इस प्रकार के बड़े मार्मिक, सुंदर और सजीव दोस्तों वियोग वर्णन का बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण यहाँ पर सूरदास जी ने किया है अपने इस काव्य में। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों सूरदास की प्रकृति चित्रण के बारे में, तो दोस्तों वो इस प्रकार से है। सूरदास की काव्य में ब्रज प्रदेश की प्रकृति का सुंदर चित्रण हमको देखने को मिलता है, और ब्रज प्रदेश में बसंत ऋतु के आने पर भौरे जो है वो पेड़ पौधों पर गुंजन करते दिखाई पड़ते हैं। ये सब इन सब का वर्णन सूर जी ने किया है। बसंत ऋतु में कोयल पेड़ों पर शोर मचाती हैं, पेड़ पौधों की डालियाँ फूलों से भर जाती हैं, सरोवर से नए नए कमल खिल जाते हैं, शीतल चांदनी में संपूर्ण वन प्रदेश स्नान सा करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों ऐसा बड़े सुंदर मार्मिक प्रकृति चित्रण सूरदास जी ने किया है। वर्षा ऋतु आने पर भूमि पर काली दोस्तों काई होती है, काई जिसे एल्गी बोलते हैं, शैवाल, वो जमने से वह हरी भरी हो जाती है, तालाब जल से भर जाते हैं, दादुर यानी कि मेंढक, मोर, कोयल सबकी कूक सुनाई देने पड़ती है। ब्रज प्रदेश में दोस्तों बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। वर्षा ऋतु का तो बहुत ही सुंदर है, और आज भी बसंत ऋतु में दोस्तों वहाँ पर लोकगीत गाए जाते हैं। सूर की राधा जो है वो कृष्ण के विरह में जल रही है दोस्तों, ये भी दिखाया है। उन्हें बादल बरसते हुए अच्छे नहीं लगते, बादलों की गर्जन मानव प्राणों को नष्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ वियोग के समय में जो प्राकृतिक चित्रण है वो बड़ा ही सुंदर किया है सूरदास जी ने। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों भ्रमर की परंपरा, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जो मैंने लिखना भूल गया हूं, वो है वात्सल्य वर्णन। सूर का वात्सल्य वर्णन दोस्तों मित्रों, इतना सुंदर वात्सल्य वर्णन आज तक हमको कहीं भी नहीं दिखाई देगा जितना सुंदर मार्मिक चित्रण। मानो ऐसे लगता है कि वात्सल्य रस की जो रचना है, जो उसकी वात्सल्य रस की जो जन्म है दोस्तों, वो सूरदास की रचनाओं से ही हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इतना सुंदर मार्मिक वर्णन वात्सल्य रस का किया है दोस्तों। तो वो मैं जो कि छूट गया है, आप समझदार हैं, सब लोग समझ जाएंगे। अब हम भ्रमर गीत परंपरा पर बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। भ्रमर गीत का जो आशय है दोस्तों भौरे के गीत से है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसके 10वें स्कंद में 46वें 27वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग दिया गया है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए अपने मित्र उद्धव जब ब्रज में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ भौरा आता है। ठीक है दोस्तों, तो उस भौरे को देखकर गोपियों ने उस भौरे को संकेत करके उसकी ओट लेकर मर्यादित ढंग से जो प्रत्युत्तर उद्धव को दिया, वही भ्रमर कहलाता है। तो दोस्तों भ्रमर बेसिकली क्या है? भ्रमर एक प्रतीक है जिसके माध्यम से गोपियों ने जवाब दिए हैं, उस पर ताहने कसे हैं। आगे चलते दोस्तों, भ्रमर गीत जो है वो एक उपालंब काव्य है। क्या है दोस्तों? उपालंब काव्य है। उपालंब का अर्थ होता है दोस्तों उलाहना, जो कि किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित होता है। और इसके साथ ही दोस्तों भारतीय काव्य धारा में उपालंब की प्रारंभ परंपरा जो है वो अत्यंत प्राचीन रही है, नई नहीं है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन रही है, जिसके दर्शन हमें कालिदास के अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में भी उपालंब की पृष्ठभूमि में देखी जा सकती है, रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये परंपरा जो है वो नई नहीं है, बहुत ही ऐतिहासिक संस्कृत काव्य में देखी गई है, वहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये नोट्स और हमारा अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका आपको याद कराने की दृष्टि से जो बनाए गए हमारे ये प्रयोग है दोस्तों,
जिस हिसाब से हमने सबको डिवाइड किया है वो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो ये नंबर है, इससे हम पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप भी है और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अभी बाकी और है दोस्तों, अभी आप बने रहें, अभी और मैं आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ दोस्तों। अब है सूरदास का भ्रमर गीत, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ मूल, अब वहाँ पर चर्चा करेंगे हम दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने सूरसागर के भ्रमर गीत में लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित एवं संपादित किया है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपियाँ कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती हैं और भ्रमर को भंवरा या षटपदी, चंचरिका, चंचरीक, मृग, मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से जाना जाता है दोस्तों। यह कुछ सारे शब्द जो हैं उनकी काव्य ग्रंथ पर जगह जगह पर यूज भी किए गए हैं, इसीलिए ये उनके जितने भी शब्द हैं दोस्तों भंवरे के, उनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जाए आप बता देंगे, आप गलत नहीं करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों इसके बारे में। भ्रमर का दोस्तों अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला है या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है, यह दर्शाया गया है दोस्तों। आगे है, जिस पर भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की है। इस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया गया है दोस्तों भौरे के रूप में कृष्ण जी पर। आगे है दोस्तों, भ्रमर जो है यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है। क्या है दोस्तों? प्रतीक है, जिसकी प्रकृति है उसके रंग को भी प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है, और जिस पर भंवरे का रंग काला होता है और उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण के काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर को धारण करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तुलनात्मक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तुलना भंवरे की कृष्ण जी से रूप श्रृंगार के रूप में भी कर दी है, नेचर में भी कर दी है, प्रकृति में भी कर दी है, और उनके कार्यकलापों में भी कर दी है दोस्तों। बहुत ही सुंदर वर्णन जो है भ्रमर गीत में सूरदास जी ने किया है। आगे चलते हैं, अभी और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। तो दोस्तों भ्रमर गीत की जो व्याख्या है वो उसके लिए दोस्तों आप हम अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हम उसे सम्मिलित नहीं कर सकते। अब हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देते हैं जो कि सूरदास जी पर आधारित आते हैं, वो जो कि महत्वपूर्ण है, आप ये याद कर लें। सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन है दोस्तों शुक्ल जी का। ठीक है, अगला है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो साकू कुछ लेना हो तो लो। यह कथन किसका किसके लिए है? तो दोस्तों यह कथन आचार्य विठलनाथ जी का है, सूरदास जी के लिए। उनकी मृत्यु पर उन्होंने यह लिखा था। इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन है दोस्तों आचार्य शुक्ल का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसके बाद है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सबको पता है वल्लभाचार्य। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? वो हैं 12 दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके अलावा आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला या कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार जो है वो अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और यह जो पंक्तियाँ लिखी हैं दोस्तों वो कहाँ से लिखी हैं? आचार्य रामचंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से। अगला है दोस्तों, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने कभी नहीं किया। ठीक है, तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है दोस्तों। यहाँ वात्सल्य श्रृंगार देखो, जैसे मैंने आपको बताया तो छूट गया था, प्रश्न के रूप में मैंने यहाँ बता दिया। और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आखिरी है दोस्तों, वो है सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों सूरदास जो थे वो अकबर, महाराजा अकबर के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, काफ़ी समय हो चुका है और इससे आपकी काफ़ी हद तक शॉर्ट रूप में मैंने आपको तैयारी करा दी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसमें से काफ़ी हद तक कर आएंगे। तो दोस्तों फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।